मेरा ईमेल आईडी, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, मेरा फेसबुक, मेरा ट्विटर एंड मेरा फ़ोन, ये सारी चीज़ें हैक हो गई। अच्छा, मेरे फेसबुक अकाउंट से उन लोगों ने हैक करके कुछ लोगों से पैसे भी मांगे थे। हाँ, ये बहुत ट्रेंड हाँ, चला था। तो वो भी हुआ था उस टाइम पे। तो पुलिस ने मुझे बहुत हेल्प की थी और वो जो पूरा इंसिडेंट था उसमें मेरे सारे आईडीज़ इवेंचुअली रिकवर हो गए। जो 1 महीने का दौर था वो मेरे लिए बहुत मतलब मेंटली इट वाज़ वेरी टॉर्मेंटिंग। सो आज के रेड कार्पेट पर हमारे साथ हैं पंकज ठक्कर। हेलो, हाउ आर यू? हेलो, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल, थैंक यू सो मच एंड टेल मी व्हाट इज हैपनिंग, हाउ एक्साइटेड यू आर फॉर दिस शो? See, I'm very excited about this show because there are two reasons. One is मेरी friend का show है, she is the producer, so it's her first show. And दूसरा ये कि ऋषभ चड्ढा जो इस शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसके साथ में मैंने अभी एक शो किया हुआ है डिवोर्स के लिए। आपने देखा है? देखा नहीं है लेकिन पता है मुझे। बहुत अच्छा शो है, तो देखना। उसमें मतलब वो देख के आपका डिवोर्स नहीं होगा, वो देख के आपका प्यार ही होगा वैसा। सो हम दोनों ने वो शो साथ में किया। अभी भी उस शो के प्रमोशंस अभी भी चल रहे हैं और सडनली ये वाला शो भी ऋषभ का आ रहा है। सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर बोथ ऑफ देम। ओके, स्वाइप क्राइम, अगर आपको कुछ ऐसा स्वाइप करना रहा लाइफ से तो वो क्या होगा? एज इन कोई इवेंट या नहीं, कुछ भी अपनी चीज लाइफ का कोई ऐसा पल इवेंट। तो मेरे साथ एक्चुअली खुद स्वाइप क्राइम हुआ है। जैसे कोविड के टाइम की बात है, जब कोविड खुला था और उसके बाद जो दिवाली आई थी, तो उसमें मुझे इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया और उसमें मुझे बोला गया कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो कुछ आपने गलत यूज़ किया है कुछ, तो आपको आपका इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो बंद हो जाएगा 24 घंटे में। तो अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इंस्टेंटली इस नंबर पे ईमेल कीजिए। सो मैंने उस नंबर पे ईमेल किया। तो जब मैंने ये किया तो उसके बाद मेरा ईमेल आईडी, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, मेरा फेसबुक, मेरा ट्विटर, क्योंकि मेरे सारे ईमेल आईडी से सब कुछ एंड मेरा फ़ोन, ये सारी चीज़ें हैक हो गई। और उस समय रात के 3:30 या सुबह के 3:30-4 बजे थे। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं करूं क्या। सब सो भी रहे थे। तो मुझे इमीडिएटली सिक्स सेंस हुआ कि मैं जाके साइबर सेल में जाऊं और उनको ये बताऊं कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। और मेरा फ़ोन भी मतलब पूरा आई कुडंट एक्सेस माय फ़ोन भी पूरा ऐसे ब्लैक हो गया था स्क्रीन, तो कुछ भी नहीं हो रहा था। और आजकल के फ़ोन में ऐसा होता है कि ईमेल आईडी से हम लॉगिन करके तो मेरा ईमेल आईडी भी हैक हो गया था। तो मतलब आई वाज हेल्पलेस। सो आई वेंट टू द साइबर सेल और उनको मैंने ये बताया। तो उन्होंने मतलब करीब 1 महीना लगा फिर भी मुझे सारी चीज़ें रिकवर करने के लिए, लेकिन उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी। और मैंने नज़दीकी जो हमारा पुलिस स्टेशन होता है जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ पे मैंने कंप्लेंट दर्ज कराई। और वो जो पूरा जो एक्सपीरियंस था उससे मुझे बहुत सीखने को मिला। और आई वाज रियली टॉर्मेंटेड बिकॉज ईमेल आईडी पे सारे अपने हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, पासपोर्ट होता है, तो उसके ऊपर से आधार कार्ड होता है, हम लोग एक स्कैन कॉपी रखते हैं। तो जिसकी वजह से हमको डर लगा रहता है कि कहीं उसका मिसयूज़ होके या कहीं कुछ और गलत ना हो जाए किसी और के साथ। अच्छा, मेरे फेसबुक अकाउंट से उन लोगों ने हैक करके कुछ लोगों से पैसे भी मांगे थे। हाँ, ये बहुत ट्रेंड हाँ, चला था। तो वो भी हुआ था उस टाइम पे। और जो हैकर था वो कहीं टर्की से था। तो वो मुझे मेरा ही इंस्टाग्राम अकाउंट उसे मतलब मुझे ही हैंड ओवर करने के लिए वो मुझसे 2.5 लाख 3 लाख रुपए मांग रहा था। तो मैं तो पूरा टाइम पुलिस के संपर्क में था। तो पुलिस ने मुझे बताया कि ये ऐसी उनकी टैक्टिक्स होती है, अगर आप उनको पैसे दे भी दोगे तो भी आपका इंस्टाग्राम अकाउंट मिलेगा नहीं आपको, तो आप प्लीज़ देना मत उनको पैसे। तो पुलिस ने मुझे बहुत हेल्प की थी और वो जो पूरा इंसिडेंट था उसमें मेरे सारे आईडीज़ इवेंचुअली रिकवर हो गए। लेकिन वो जो पूरा जो 1 महीने का दौर था वो मेरे लिए बहुत मतलब मेंटली इट वाज़ वेरी टॉर्मेंटिंग। सो आई वुड टेल एवरीवन हु इज़ हु नीड्स गाइडेंस इन हेल्प कि आजकल इस तरह के डिजिटल क्राइम बहुत हो रहे हैं। हमारे जो नेता हैं उन्होंने भी कुछ इस तरह के नए रूल्स या नए नियम कानून बनाने चाहिए इस चीज़ के ऊपर हम प्रतिबंध लगाने के लिए। और लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा, पहले क्या होता चोरियाँ सिंपल होती थी कि गए इधर डाका डाला, तुम्हारा पर्स लूट लिया, चेन लेके भाग गए। लेकिन अभी कुछ ऐसा हो रहा है कि हम उसके ऊपर हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हाँ, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं कि सामने वाला शख्स कौन है, कौन सी कंट्री से ये हो रहा है, क्या हो रहा है, हमको कुछ भी नहीं पता है। सो एवरीवन इज़ वेरी क्लूलेस तो इसके ऊपर जितना हो सके उतना हमने खुद ने ही सतर्क रहना चाहिए कि हमको ऐसी सिचुएशन में पड़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। सो ये जो इवेंट है वो मैं अपनी लाइफ से स्वाइप करना चाहूँगा। वेरी नाइस। मैं आपका शो बहुत देखती थी, कभी सौतन कभी सहेली। सो मतलब वो दिमाग में एकदम मतलब आपकी वो इमेज ना हमेशा बनी रहती है। प्लीज़ बताइए करियर वाइज आपको कैसा लगता है, हाउ इज़ योर करियर? सो आई वॉज 21 व्हेन आई डिड कभी सौतन कभी सहेली। उसके बाद लगातार, क्योंकि वो शो बहुत ज़्यादा हिट था, तो उसकी वजह से मुझे लगातार काम मिलते गया और मैं काम करते गया।
और कई सारे हिट शोज़ किए मैंने, जैसे कि स्पेशल स्क्वाड था, दिल मिल गए था जो बहुत ज़्यादा हिट हुआ था, उसके बाद बहू हमारी रजनीकांत बहुत ज़्यादा हिट हुआ था, फिर अभी बरसाते था सोनी टीवी पे जो बालाजी का था, वो भी बहुत ज़्यादा हिट हुआ था। एंड स्लोली देन आई स्टार्टेड गेटिंग ऑफर्स फॉर OTT। तो अभी मैंने किया हुआ है ये डिवोर्स के लिए कुछ भी करेगा। उसके पहले मैंने एक डिजिटल फिल्म की थी माया का मोह, जिसमें भी मतलब मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिला था, और ये शो भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। सो आई एम वेरी हैप्पी विद द वे माई करियर इज़ गोइंग। और एक ये बोल सकते हैं कि आई एम नॉट, ऐसा कोई परसेप्शन नहीं बंधा हुआ है मेरे को लेकर के कि ये सिर्फ टीवी के लिए इसको बुलाओ या इसको सिर्फ OTT के लिए बुलाओ। मुझे हर एक मीडियम से, हर एक फॉर्मेट से, क्योंकि मैंने हर एक मीडियम और हर एक फॉर्मेट से पे मैंने काम किया हुआ है, तो सभी लोग मुझे बुलाते हैं। एक ये नेगेटिव परसेप्शन जो आजकल बोलते हैं लोग कि टीवी वालों को OTT के लिए बुलाओ या ऐसा वैसा, तो एक्चुअली मुझे ऐसा कहना है कि ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप अपने गट फीलिंग को गट फील यूज़ करके अपना अच्छे प्रोजेक्ट्स चूज़ करके काम करते जाओगे तो आपको हर फॉर्मेट से आपको काम आता जाए। एक्टर तो एक्टर, हाँ, एक्टर तो एक्टर, वही एक्टिंग सब जगह सेम ही करते हैं वैसे। अच्छा ये बताइए, हाल ही में जो सबसे बड़ी खबर आई थी वो ये थी कि आप सुधांशु पांडे को रिप्लेस कर रहे हैं। आपने उस पर बता दिया था, बट फिर भी ये सब कैसे हुआ था? क्या सच में आपको कॉल्स आए थे, आपने कुछ शूट वगैरह किया? ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज हम डिवोर्स के लिए कुछ भी करेगा की भी बात नहीं करेंगे, आज हम स्वाइप क्राइम की बात करेंगे सिर्फ। मतलब देयर वाज समथिंग आई कैन सेंस दिस। नहीं, मतलब मैंने उस टाइम पे बोल ही दिया था कि आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दैट शो। सो आई थिंक दैट इज़ लाइक जस्टिफिकेशन इनफ टू से कि भाई मैं उस शो को नहीं कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू।